आरएमएस टाइटैनिक की कहानी, जो दुनिया की सबसे अद्वितीय जलयान जहाज़ों में से एक थी, आपको 1912 में हुई एक विलक्षण घटना की यात्रा पर ले जाती है। 10 अप्रैल 1912 को शुरू होने वाली इस यात्रा ने लोगों को एक नई सच्चाई से मुलाकात कराई, जब टाइटैनिक ने एक हिमशिला से टकराकर समुद्र में डूब जाने का दर्दनाक अंजाम दिया। टाइटैनिक, जो 52,310 टन की तनाज़ाहिरत के साथ एक महान जलयान जहाज़ था, ने अपने अद्वितीय डिज़ाइन और विशाल आकार के लिए लोगों की रुचि जीती। इसमें 24 डबल एंडेड और 5 सिंगल एंडेड स्कॉच मरीन बॉयलर्स, 29 बॉयलरों से चलने वाले स्टीम इंजन्स और 3 प्रोपेलर्स थे, जो इसे 43 किमी प्रति घंटा की गति तक पहुंचाते थे। इस जहाज़ की पहली यात्रा, जो ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए थी, एक मनहूस घटना का समापन करती है, जब यह 15 अप्रैल 1912 को हिमशिला से टकराया और डूब गया। इस दुर्घटना में 1517 लोगों की मौत हुई और लोगों को समुद्री आपदा का सामना करना पड़ा। यह यात्रा हमें टाइटैनिक की विशेषताओं और उसके अद्वितीय डिज़ाइन के साथ जोड़ती है, जो इसे उस समय के लिए सबसे उन्नत और विलासिता भरे जहाज़ों में से एक बनाता है। टाइटैनिक का डूबने का मुख्य कारण उच्च गति से जहाज़ चलना था, जिसे कंपनी के मालिक जे ब्रूस इस्मय ने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी, लेकिन जहाज़ बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण मुड़ नहीं पाया और चट्टान से टकराकर जहाज़ को नुकसान हुआ। टाइटैनिक का निर्माण 31 जुलाई 1908 को हुआ था और 31 मार्च 1912 को इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसकी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुई, जो एक नकारात्मक घटना के रूप में याद की जाती है। टाइटैनिक की कुल क्षमता 3,549 यात्रीगण और चालक दल के साथ थी और इसमें 62 फीट की ऊंचाई के 4 फनल शामिल थे, जिनमें से एक फनल वेंटिलेशन के लिए था। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के यात्रीगण ने इस उन्नत सुविधा के लिए भारी शुल्क भुगतान किया, जिसमें सबसे महंगा प्रति यात्रा तीसरी श्रेणी के लिए 4,350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान शामिल था। टाइटैनिक की गहराई 64 फीट 6 इंच थी और यह 9 डेकों से युक्त था, जिन्हें ए से जी तक के अक्षरों से पूरित किया गया था। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाएं विभिन्न यात्री श्रेणियों के लिए आस्तीन होती थीं, जिनमें शानदार आराम और फिर भी सुरक्षितता बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इस निर्माण के पीछे टीम में लॉर्ड पिरी, हारलैंड एंड वुल्फ के संचालक, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज और अलेक्जेंडर कार्लाइल शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता थे, जो सभी तकनीकी और डिज़ाइनी सुविधाएं शामिल करने का कार्य कर रहे थे। इसमें प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाले 3 लिफ्ट और दूसरे वर्ग के खंड में एक लिफ्ट मौजूद था, जो जहाज़ की स्थिति को समझने में कोई विफलता नहीं थी, और टाइटैनिक के क्रू सवारीगणों को बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी दी गई थी। 14 अप्रैल 1912 को रात में एक आधिकारिक चेतावनी मिली कि जहाज़ का पश्चिमी हिस्सा बर्फ से भर गया है, लेकिन उस समय तक टाइटैनिक ने अपनी गति घटाई थी और बचाव के लिए यह बहुत दूर था। रात के 11:40 बजे जहाज़ ने एक बड़े आइसबर्ग से टकराया, जिसका असर हुआ कि इसने टाइटैनिक के बॉटम से लागू उच्चतम छिद्र को कई स्थानों पर टेढ़ा और इसने 3 से 4 घंटे में डूबने का कारण बना दिया। टाइटैनिक के यात्रीगणों को जहाज़ छोड़ने के लिए केवल कुछ ही समय था और इस आपातकालीन स्थिति में क्रू ने जानबूझकर और तेज़ी से कार्रवाई की, जो शायद जीवन को बचा सकती थी। जहाज़ के बॉटम से टूटे छिद्रों के कारण पानी शीघ्र ही टाइटैनिक की कमरों में भर आया और जहाज़ की डूबने की घटना अत्यधिक तेज़ी से हुई। इस अदृश्य आपदा के बावजूद टाइटैनिक की यात्रा ने सुरक्षितता के मामले में कई सुधार किए जाने का पर्याप्त मंच प्रदान किया और जल्दी ही जीवन और सुरक्षा से जुड़े कानूनी बदलावों का कारण बना। टाइटैनिक की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को उत्पन्न किया और समुद्री सुरक्षा के मामले में नए मापदंडों की मांग को उत्तेजित किया। इस अत्यंत दुखद घटना के परिणाम स्वरूप समुद्री यात्रा में सुरक्षा के मामले में कई बदलाव हुए, जिनमें यात्रीगण की संख्या के हिसाब से जहाज़ों में सुरक्षित स्थानों की बढ़ोतरी, जहाज़ों की अत्यधिक गति को नियंत्रित करने के लिए और बर्फबारी क्षेत्रों में सतर्कता को मजबूत करने के लिए नए नियम शामिल थे।
टाइटैनिक की डूबने के पश्चात सुरक्षा और जहाज़ों की डिज़ाइन में विशेषज्ञों ने सुधार करने का कार्य किया और यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों की शुरुआत हुई। यह घटना ने समुद्री यात्रा में जीवन की सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता में बढ़ोतरी की और उन्हें समझाया गया कि जहाज़ों के लिए सुरक्षित साधनों का महत्व है। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें यात्रा की सुरक्षा और सुविधाओं के महत्वपूर्णता की याद दिलाती है और यह एक अद्वितीय संदेश है कि हमें समुद्री यात्रा में सुरक्षित रहने के लिए सबसे उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। टाइटैनिक की दुर्घटना ने एक सुनहरे युग की समाप्ति को सूचित किया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हुए सुधार ने समुद्री यात्रा को और भी सुरक्षित और स्वर्णिम बना दिया है।